हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। 436 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आईटी इंडस्ट्रीज का दिग्गज खिलाड़ी है ये। और हम सब कई बार डिस्कस करते हैं कि आज से इतने साल पहले इतना पैसा लगाया होता तो आज इतना गुना हो गया होता विप्रो में। और आज इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि जब इतनी बड़ी गिरावट विप्रो में देखने को मिली है, देखा जाए तो 721 रुपए से ये टूटकर नीचे आया था, 400 के करीब भी पहुंचा था, तो खरीदारी के मौके हैं कि नहीं यहाँ पर, और क्या अभी भी इस विप्रो के शेयर में और तेल बचा है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 436 रुपए का शेयर है विप्रो का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में तकरीबन 6.5% का ग्रोथ जरूर रहा है। बहुत अच्छी रफ्तार है ये। अगर देखा जाए तो ये 400 रुपए से भी नीचे गया था, 395 से भी नीचे चला गया था, ये दोबारा रफ्तार पकड़ी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि 400 से 450 का लेवल मुझे पसंद आता है। मुझे अभी भी लगता है कि विप्रो में मौके बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी भी विप्रो में तेल बचा हुआ है, तेल खत्म नहीं हुआ है इस कंपनी का, क्योंकि देखो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। डेफिनेटली इस स्पेस में गिरावट आई जरूर थी क्योंकि यूएस में दिक्कत थी, और आईटी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर डिपेंड रहती है यूएस के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट्स भैया उन्हीं के वहीं पर है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो विप्रो में पिछले एक साल में तकरीबन 28% की गिरावट भी है। इस बीच 721 रुपए तक का हाई भी था, और देखा जाए तो लो बना था वो अभी ही बना था। दोबारा रिकवरी के मूड में शेयर लौटा जरूर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो विप्रो लार्ज कैप शेयर है, 2,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम 35 लाख का, थोड़ा सा कम जरूर हो चुका है, लेकिन फिर भी शेयर ट्रेंड में रहेगा। देखो यहां पर इनके रेवेन्यू तो बड़े ही थे, 21,500 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू थे, और प्रॉफिट था 2,565 करोड़। रेवेन्यू चाहे पिछले साल से कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, इंक्रीजिंग मोड में है, लेकिन दिक्कत आई थी प्रॉफिट में। जाहिर सी बात है मार्जिन पर असर पड़ा था, क्योंकि देखो हुआ क्या था कि अभी जो ग्रेट रेजिग्नेशन हमने देखे थे, ठीक है, कि लोग रिजाइन करके निकल रहे थे, तो इनको रिटेन करने के लिए कंपनी को भैया पैसा स्पेंड भी करना पड़ रहा था। कंपनी इनको भैया हैवी लालच भी दे रही थी कि रुक जाओ, बोनसेस वगैरह भी दे रही थी। लेकिन एक रीसेंट स्टडी से यह भी पता चला है कि जो रेजिग्नेशन वाला मामला था, ठीक है, जो लोग स्विच करके भी गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग भैया आज भी मिस करते हैं चीजों को, पुरानी चीजों को मिस करते हैं, या फिर अपनी जॉब से खुश नहीं है। हालांकि एक रिसेंट स्टडी है। तो विप्रो को लेकर देखो मैं यही कहूंगा कि जो रेजिग्नेशन देखने को मिले थे अब वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि देखो चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, या फिर भैया टीसीएस हो, ये वो कंपनी है जो दिग्गज कंपनी है, और इनका तेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि भैया अगर अगर कुछ फंडिंग नहीं मिली, देखो 100 में से मुश्किल से 5-6 स्टार्टअप्स वर्क कर जाते हैं। बाकी के स्टार्टअप्स लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेंगे कि नहीं, वो हैवी डिपेंड होते हैं फंडिंग के ऊपर, और प्रॉफिटेबल होते नहीं है। तो देखना रहेगा कि वहां पर क्या होता है। लेकिन विप्रो मुझे फ्यूचर अच्छा लगता है यार इसका, मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में। विप्रो को लेकर अगर आप देखोगे तो 52% लोग कह रहे हैं कि बेच दो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। मेरी बेचने की सलाह कतई नहीं है यहाँ पर, कतई नहीं है। 48% लोग कह रहे हैं कि खरीदो, बल्कि मैं कहूंगा कि जब तक 450 रुपए के नीचे विप्रो का शेयर है मौके बनेंगे, 450 रुपए के ऊपर जाएगा तब मत खरीदना यहाँ पर। क्योंकि वहां पर देखो ऐसा नहीं कि वहां से ये इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन वहां से यह है कि रिस्क ज्यादा रहेगा, रिवॉर्ड कम रहेगा। विप्रो को लेकर अगर आप देखोगे तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप देखो तो भैया अगस्त महीने में खरीदारी हुई है, बड़ी खरीदारी हुई है, काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदे गए हैं शेयर्स। और हालांकि देखा जाए तो बिकवाली भी हुई है, 6 लाख शेयर बेचे भी गए हैं, ठीक है, और कुछ खरीदे भी गए 67,000 24,000, हालांकि कम खरीदे गए, लेकिन बिकवाली का एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन देखने को मिला भी है हमें। विप्रो के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, 80,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिले फाइनेंशियल 2022 में, जो कि बहुत अच्छे हैं। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो भैया वो और भी शानदार है, 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स थे। लेकिन पहले क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट नहीं हुए हैं, और यही वजह है कि इनका जो एवरेज है वो 10,000 करोड़ के आसपास निकल कर आया, जो कि कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। अब कंपनी को और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, और उसके लिए भैया यूएस में सिचुएशन सही होना भी जरूरी है। 19 का पी है जो सेक्टर पी 29 के मुकाबले काफी अच्छा है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा था, अब तक नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो पे कर रहा है। क्योंकि डिविडेंड की अगर हम बात करें तो विप्रो इससे पहले साल में एक ही बार डिविडेंड पे करता था, वो भी 1 रुपए का। लेकिन इस बार इन्होंने पहले 1 रुपए का किया, फिर 5 रुपए का किया।
तो अच्छा डिविडेंड है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म में पैसा बना जरूर है विप्रो में, और शेयर होल्डिंग की भी अगर हम बात करेंगे तो 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.30 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.14% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 6.95 है एफआईएल्स के पास, और बहुत बड़ी बिकवाली एफआईएल्स ने करी है। 8.11% की जो होल्डिंग थी वो सीधा घट के 6.95 पर आ चुकी है। रिटेल और अदर्स की खरीदारी हुई है, 15.64% की होल्डिंग बढ़ के हुई है 16.62% के आसपास। देखो मैं यही कहूंगा कि मुझे जो आईटी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसमें विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनका अपर हैंड रहेगा, आगे भी रहेगा। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने, अगर आप देखोगे तो पिछले 20 सालों में कई कंपनियां निकल कर आई, ठीक है, इस सेक्टर में कई कंपनी निकल कर आई, लेकिन ये कंपनी टिकी रही, ठीक है। और आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, अभी भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आना बाकी है अभी भी। और ऐसे में जो कंपनी जो है वो इसमें महारत रखती है, जो इसमें पैसा और टेक्नोलॉजी अच्छी खासी रखती है। अगर हम बात करें मल्टीवर्स, सॉरी, अगर हम बात करें मेटावर्स की, मेटावर्स की अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो भैया विप्रो उसमें भी काम कर रहा है, ठीक है। बड़ी कंपनियों के लिए ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी आसान रहेगा आने वाले दिनों में, और डेफिनेटली उनका इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में रहता है, उन कंपनियों में रहता है जो वहां पर काम करती है। तो विप्रो मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके बनेंगे यहां पर। पहली चीज, भले ही बाकी लोग कह रहे हो, मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से रॉकेट बन जाएगा। लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले भी बड़ा लंबा इंतजार इसने करवाया है, लेकिन जिसने इंतजार किया है उनका पैसा बना भी है विप्रो में। तो विप्रो में पहली चीज तो ये कि खरीदारी के मौके हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। करेक्शन अगर आता है नीचे के लेवल पर तो थोड़ी सी और क्वांटिटी नीति आप 400 रुपए के आसपास ऐड करके चल सकते हो। और अगेन मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिएगा। शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा मूव शायद ही आएगा यहां पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़े मूव्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 1-2 क्वार्टर मुश्किल भरे हो सकते हैं इस कंपनियों के लिए, लेकिन उसके बाद चीजें बेहतर होती हुई भी नजर आएगी। जो भी सिचुएशन हो रही, चाहे यूएस में हो, इंडिया में हो, वो टेम्पररी है। ग्रोथ जो है वो परमानेंट रहेगा, लेकिन साथ में ये भी है कि बस कोई और नया धमाका न निकल जाए कहीं पर, क्योंकि चीजें देखने को मिल रही है। चाहे पहले रशिया यूक्रेन की बात कर रहे थे, अब चीन ताइवान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कोई बड़ा धमाका ना निकल जाए, इसी की हम उम्मीद करेंगे, तो ही बाजार भैया स्टेबल रहेगा। क्योंकि अगर कुछ निकल आता है तो भाई बाजार का कुछ कह नहीं सकते। तो मैं यही कहूँ कि अच्छी कंपनी को चुनो, बेहतर कंपनी को चुनो, कैश रिच कंपनी को चुनो, जो ऐसी मुश्किल हालातों में भी टिकी रहे और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल रखे कि भैया ग्रोथ कमा कर देगा ही देगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।